हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे, बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। मुझे लगता है कि मेरी वीडियो का बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ही लोग इंतज़ार कर रहे हैं मेरे रिप्लाई का। मैं क्या बोलूँगी, क्या सफाई देने वाली हूँ, अपनी आकर के क्या बोलने वाली हूँ, बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो जी, सफाई तो कुछ भी नहीं दी जा रही है, ना ही मैं दूंगी कोई भी सफाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी मेरे लिए, मेरी बच्चियों के लिए और मेरे हस्बैंड के लिए बोला गया है, जितना भी लोगों से बुरा बोला गया है, जितनी लोगों की, सिर्फ कमेंट करने वालों की यहाँ पे बात हो रही है, जितनी भी लोगों की एक हद थी, एक लिमिट थी, वो सबने निकाली है। किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए लोग इतने गिर गए कि छोटी छोटी बच्ची जो यूट्यूब पर जो जिनका कोई लेना देना भी नहीं है, उनके बारे में। और रही बात मेरे पापा को नचनिया बोलना, मेरे भाई को नचनिया बोलना, उन सब के बारे में, गुलाम बीवी के पल्लू के पीछे चिपके, मतलब एक गंद से गंद जितनी भी है। ऐसा नहीं है मैंने कोई कमेंट नहीं पढ़ा है, सब कमेंट पढ़े हैं मैंने, एक एक कमेंट जो है वो मैंने पढ़ा है। ठीक है, और शायद उन कमेंट्स का रिप्लाई मैं नहीं, मेरा भगवान देगा। जितने भी कमेंट मुझे किए गए हैं, जो भी मुझे बोला गया है, हर एक चीज का जवाब भगवान देगा, मैं नहीं दूंगी। जो लोग चाह रहे हैं कि भाभी आएगी, एक नौटंकी लेके आएगी, ये करके आएगी, भाभी ये बोलेगी, अब भाभी वो करेगी, भाभी तो पति की पिटाई कर रही होगी, ये कर रही होगी, वो कर रही होगी, उस नीच औरत की सच्चाई सामने आ गई, उस नीच औरत का चेहरा सामने आ गया। तो जी एक बात बताइए, आप क्या चेहरा सामने आ गया और क्या सच्चाई सामने आ गई? क्या सच्चाई सामने आ गई? किसी ने अपना वो रखा है कि हमारे साथ ये किया, हमारे साथ वो किया, हम ऐसे किए, वो किया, ये किया, थोपड़ा बना लिया, माँ को देख के खुश, भाभी को देख के खुश, ये वो वगैरह वगैरह, जितना उनके दिमाग में, उनके मन में मेरे लिए जितनी कड़वाहट थी, उन्होंने वो उस वीडियो के थ्रू निकाली, जो कि जिस चीज से मैं भी बहुत खुश हूँ। निकली तो सही वो, दिमाग जुबान पे आई तो सही, जो मेरे लिए कड़वाहट है मन में वो बाहर आई। ठीक है, बहुत जरूरी थी वो आनी भी। तो अब क्या चाहते हैं लोग कि मैं रिप्लाई करूं इस चीज का? अब मैं अपनी तरफ से, कोई मुझ पे कीचड़ उछाले, मैं किसी और पे कीचड़ उछालूं? और एक बात, मुझे जिस चीज के लिए बोला गया, तुम बेशरम हो, तुम ये हो, वो हो, नीच औरत, डूब के मर जा, ऐसी भाभी किसी को ना मिले, ये वो फलाना ढिमकाना, कि वही बात है कि कोई मुझ पे कीचड़ उछाले या मैं सामने वाले पे उछालूं, ऐसा नहीं है। रिश्ते जो होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, हमेशा के लिए कोई रिश्ता खत्म नहीं होता है। पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए और हमें एक दूसरे का आमना सामना करना पड़ जाए। तो ऐसी कोई चीज करो ही मत कि जिंदगी में आमना सामना करने की एक दूसरे में हिम्मत ही ना बचे। उनके दिमाग में जिसके भी, जिसने जो जिसका था, उन्होंने वो बोल दिया। ठीक है, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, मैं मान चुकी हूँ उस चीज को, मैं गलत हूँ, मैं उनको पसंद नहीं करती, घर वालों को पसंद नहीं करती, मैंने उनकी बेइज्जती कर दी, मैंने हर एक चीज एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, एक चीज आती है, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं इस बात को लेके कि तुम उसको का भला नहीं कर सकती, आप पैसे दो, ये करो, वो करो, खुद तो ऐश कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आज तक मैंने कोई ऐसी चीज, क्योंकि मैं यूट्यूब पे अपनी हालत, मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, मैं किस चीज, मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ, मेरे घर में इनकम कहाँ से आ रही है, मेरे बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, क्या है क्या नहीं है, हम किस परिस्थिति में हैं, मैं अपनी यहाँ पे बात कर रही हूँ। मैंने आज तक ये सब चीजें शेयर नहीं की है और मैं नहीं भी करती। लोग बोल रहे हैं मुझे कि 20 इतनी ही बड़ी रईस बन रही है तू, तो 20,000 रुपये अकाउंट में डाल दिया कर। मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते थे और उनकी जॉब अब से 3 साल पहले उन्होंने छोड़ दी थी, क्योंकि उनको वकालत करनी थी।
और जो पढ़े लिखे इंसान है वो अच्छे से समझते होंगे कि जब कोई भी काम किया जाता है या प्रैक्टिस, जब हम वकालत की प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस कितने दिन कितने साल तक चलती है। वो अभी प्रैक्टिस पर है, ना कि वो एक बहुत बड़े वकील बन चुके हैं या बहुत मोटी उनकी इनकम है। वो प्रैक्टिस पर हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने किसी सीनियर वकील के साथ में रह करके, जिसमें उनको बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लगने वाला है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, हमें बाहर से कोई इनकम नहीं है, ना हमारे पास किसी जमीन का पैसा है, ना हमारे पास बाहरी कोई 1 रुपया इसमें अगर कोई भी, मैं ये वीडियो उस नजरिए से बना रही हूं क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरा हर एक रिलेटिव इस वीडियो को देख रहा होगा, उस नजरिए से मैं इस वीडियो को बना रही हूं। मेरे घर में जो भी इनकम आती है वो मेरी, जो मैं करती हूँ यूट्यूब से, वो इनकम आती है, जिससे भगवान की दुआ से हम बहुत अच्छा अपना खा पी रहे हैं, अपनी गुजर कर रहे हैं, अपने बच्चों की पढ़ाई, अपनी हारी बीमारी, सब कुछ, घर बनाना हो, घर में सामान लाना हो, हर एक चीज हम कर रहे हैं। ये चीज मैं बोलती हुई अच्छी नहीं लगती हूँ, क्योंकि मैं ये चीज बोलना नहीं चाहती हूँ कि ये सब कुछ जो भी कर रही हूँ मैं खुद कर रही हूँ, क्योंकि मैं करवा रही हूँ। मैं अपने चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो एक काबिल बने, जो वो करना चाहते हैं वो करें। जब तक मुझसे हो रहा है मैं तब तक ये सारी चीजें करूंगी। ऐसा नहीं है कि घर में हस्बैंड कमाएगा और तभी घर चलेगा और बीवी बैठ के घर में रोटी ही बनाएगी। जब मेरे हस्बैंड कुछ करना चाहते हैं, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं घर का कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं कर रही हूँ। मेरे घर में इनकम सिर्फ ये आती है। इसी से मेरा घर हो, मुझे रहने का अपना ठिकाना करना था, मैंने अपना ठिकाना किया, क्योंकि इधर उधर रेंट के मकानों में भागना दौड़ना, सब कुछ करना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता था। इसीलिए घर बनाया। जी हाँ, चाचा जी की जगह है जिसपे ये घर बना हुआ है। घर मैंने खुद ने अपनी कमाई से, अपना जो मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे, हमने जो भी आज तक सेविंग की थी वो सब कुछ हमने इस मकान को बनाने में लगा दिया है। अब यहाँ पे आप लोग ये बोलोगे फिर से कि तू अपने सास ससुर की बेइज्जती कर रही है, या क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, क्योंकि ये सारी चीजें मुझे बहुत बोली जाती हैं ये सारी चीजें कि तू अपने सास ससुर की बेइज्जती करती है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसमें उनकी क्या बेइज्जती है? जो चीज है ही नहीं और उसको मैं बोल रही हूँ कि वो नहीं है, तो उसमें बेइज्जती क्या है? मेरे सास ससुर क्या इस चीज को, क्या जो कुछ मेरे घर में नहीं है और मैं ये झूठ बोलूं कि मेरे सास ससुर मेरे साथ ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं तो ये तो कभी नहीं बोलती हूँ कि मेरे सास ससुर मेरे से लड़ते हैं या झगड़ते हैं, ये करते हैं। जब वो यहाँ होते हैं तब मैं ये बोलती हूँ कि हाँ वो यहाँ होते हैं, जब वो यहाँ नहीं होते हैं तब मैं बोलती हूँ वो यहाँ नहीं होते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कमेंट में कि तू अपने सास ससुर को देख करके खुश नहीं होती है। तो वो सारी चीजें अगर मैं एक्सप्लेन करने यहाँ पर बैठती हूँ तो वो ऐसी बातें, ऐसी चीजें मुझे नहीं लगता कि मुझे सोशल मीडिया पर ये सब कुछ शेयर करना चाहिए। ये सारी चीजें, ये ऐसी बातें हैं, ऐसी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से अपनी सफाई देना शुरू करूंगी तो मुझे पता है लोग मुझे ही इसमें गलत भी बोलेंगे। मुझे पता है मेरे नजरों में किसी की कितनी इज्जत है कितनी नहीं है, मुझे वो सब कुछ दिखाने की नहीं है। और हाँ, जो ये बोलेंगे लोग कि हम लगता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत अपने सास ससुर की इज्जत या नहीं करती, वो जिसको जो लगता है जैसा लगता है, मुझे मेरे मन में किसी के लिए क्या है क्या नहीं है, और वो जो दिख रहा है, जो लोग बोलते हैं तुम्हारे चेहरे से दिख जाता है, तो आप ये भी देख सकते हो कि क्यों दिख जाता है, क्यों दिखती हैं ये सारी चीजें, क्या है। क्या मैंने आज तक अपनी शादी से जुड़ी हुई कोई भी बात, जब लड़की की शादी होती है, किस सास बहू या ससुराल में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं? आज तक बताई है? नहीं बताई है ना। क्यों हम अलग रहते हैं,
क्यों नहीं रहते हैं, क्या आज तक बताए? इसमें लोग मुझे ही बोलेंगे कि तू चालू है, तुझे तो वो लोग ही पसंद नहीं है, तू तो उनको पसंद ही नहीं करती है। ऐसी ऐसी चीजें मुझे आकर के बोली जाती है। क्या मैंने आज तक इन चीजों के बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या मैंने आज तक इन सब बातों के बारे में कोई जिक्र किया है? मैं नहीं करना चाहती हूँ, अभी भी नहीं करना चाहती हूँ, ना ही मैं करूंगी। जितना मुझ पे कीचड़ उछलना है उछाल लीजिए, जो मेरे बारे में, जितना मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला जा सकता है वो बोल लीजिए, ठीक है। किसी ने मुझ पे कीचड़ उछाला है, मुझे इस कदर तोड़ दिया है कि शायद मैं ये इंसिडेंट कभी अपनी जिंदगी में भी ना भुला पाऊं। जो मेरी बच्चियों के लिए बोला गया है मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊं। जो लोगों ने मुझे नीच गिरी हुई इतने गंदे गंदे शब्दों से मेरी बच्चियों को और मुझे जो है वो इज्जत दी है, मैं शायद ही जिंदगी में कभी भूल पाऊं एक चीज की वजह से, ठीक है। पर मेरा ना कोई इरादा है कि मैं अब अपनी सफाई यहाँ पे दूं। लोगों की नजरों में, जिन्होंने बोला है उनकी नजरों में मैं गलत हूं, तो जी दो हाथ जोड़ती हूं, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। मैं अपने घर पे बैठी हूं, मेरे हस्बैंड मेरे साथ है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार, मैं अपने परिवार के साथ हूं, मेरा परिवार मेरे साथ है, बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड जानते हैं सब कुछ, बोलते हो ना जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम, गुलाम गुलाम बीवी के पल्लू के पीछे बैठा है, उसके लिए कुछ नहीं करता, उसके लिए कुछ नहीं करता। अगर सब चीज बोलने पे आने लगे ना, मैं 5 मिनट में अपने आप को सही साबित कर सकती हूँ। हर कमेंट्स को 5 मिनट में मैं बदल सकती हूँ, 5 मिनट में, 5 मिनट लगेगी मुझे सिर्फ। फायदा क्या होगा उन सब चीजों से? मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, मैं उन रिश्तों पर जो कि कभी खत्म नहीं होते हैं, कभी खत्म नहीं होते, पता नहीं भगवान की लाठी का, भगवान के उसका कुछ भी नहीं पता है कब कब किस इंसान के साथ में, के सामने कौन सी परिस्थिति है, कब क्या करना पड़ जाए। और हमारा वो नेचर नहीं है। बेशक आप लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, गलत बोलेंगे, अभी भी मुझे गलत बोलेंगे, और मैं सही सुनने आई भी नहीं हूं। मैं डायरेक्ट व्लॉग नहीं डाल सकती थी, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूं कि जो लोग, मैं सिर्फ एक छोटी सी हाल तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब लोग इतना गंदा लिख रहे हैं तो उनके अंदर जरा से भी बच्चों को लेकर के भी वो होगी, क्योंकि मैं एक माँ हूं और अपनी बच्चियों के लिए इतने गंदे गंदे उनको इतनी बुरी बुरी बद्दुआएं जो लोग दे रहे हैं वो मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती हूँ। तो इसीलिए मैं ये चीज बोल रही हूँ कि अगर हो सकता है तो आप बच्चों के लिए ना लिखें। जितनी आप लोगों को गाली गलोच, जितना बुरा भला जो भी बोलना है आप वो मुझे बोल लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूं उस चीज के लिए। ना मैं अपनी सफाई यहाँ पे देने आई हूँ और ना ही मैं अपने आप को यहाँ पे सही साबित करने आई हूँ। जिसकी नजरों में मेरी जो जगह है, जो उन्होंने बताई है, ठीक है, मैं मानती हूँ मैं बुरी हूँ, मैं गलत हूँ, मैं किसी की इज्जत नहीं करती, मैं सबसे मुंह चढ़ाती हूँ, मैं हर एक बात को एक्सेप्ट करती हूँ, ठीक है जी। मैं बहुत 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 बुरी हूँ, पर ये मेरा, ना मेरे हस्बैंड ये चाह रहे हैं कि मैं कोई भी बात आकर के यहाँ पे बोलूँ, किसी भी चीज की सफाई दूँ, वरना 5 मिनट में, हर 5-10 मिनट की एक वीडियो बनेगी, उसमें हर एक चीज जो है वो हम क्लियर भी कर सकते हैं, एक एक बात का हम जवाब दे सकते हैं, पर हम नहीं देना चाहते हैं। कोई भी बात कैसी भी है वो, चाहे जो भी है, मैं ना अपना कीचड़ साफ करने के लिए किसी और पे कीचड़ नहीं उछाल सकती। रही बात सबकी ये, हाँ, कि तू उसकी नहीं करती, तू उसकी नहीं करती, तू बहुत नीच औरत है, तू बहुत गिरी हुई औरत है, गाली बद से बदतर, इतना जितनी गंदगी से मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ है, और मैंने एक कमेंट भी डिलीट नहीं किया है, जो कि मैं नहीं करूंगी आगे भी। आप कमेंट्स कीजिए, हर एक अपना वो रखिए, और हाँ, जितना
मैं कमाती हूँ, मैं अच्छे से खा रही हूँ, मेरे बच्चे अच्छे से हैं, मेरे हस्बैंड जो करना चाहते हैं, उनको एक गांव में ऑफिस अपना एक दुकान सी ले ली थी और जो कि 800 रुपये उसका रेंट जाता है। वहाँ पे वो 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में बैठते हैं ताकि जो गांव के लोग हों जो हों उनसे टच में आए, क्योंकि वकालत जो होती है शुरू में जब हम शुरू करते हैं तो लोगों को जोड़ना होता है, इसीलिए वो जाते हैं कोर्ट में। वहां पे भी वहां वो सीखते हैं। यहाँ पे गांव में जो 2-2 घंटा अपना ऑफिस में बैठते हैं, वहां पे वो चीज 2-2 घंटे लोगों को टाइम दें ताकि उनके पास में भी, देखिए शुरू में अपना काम चलाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और मेरे हस्बैंड का इस टाइम पे पूरा स्ट्रगल जो टाइम होता है वो शुरू है, कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि इन सब चीजों की वजह से वो किसी भी तरीके से परेशान हो या वो इन सब लफड़ों में पड़े या सब चीजें वो हों। मुझे सिर्फ उन्होंने एक चीज बोली है जो कि प्रिया तू कुछ भी नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं बोलेगी। ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मैं सीधा व्लॉग डालती हूँ तो लोग बहुत बहुत जो लिमिट क्रॉस की और जो बहुत इंतजार में है वो बहुत बौखलाएंगे, बहुत बोलेंगे, बहुत बुरा भला बोलेंगे। हो सकता है कि और ज्यादा नीचता पर उतर आए जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, ठीक है जी। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो डाल रही हूँ। ना मुझे कोई सफाई देनी है अपनी और ना मुझे किसी पे कोई कीचड़ उछालना है अपना कीचड़ साफ करने के लिए, ठीक है, क्योंकि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते हैं। पता नहीं भगवान कौन सा दिन कब किसको दिखा दे, कब एक दूसरे का चेहरा देखना पड़ जाए। तो चीजों को इतनी भी खराब नहीं करनी चाहिए कि एक दूसरे का हम चेहरा भी ना देख सके। मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए वो सारी चीजें यूट्यूब पर लाऊं, वो सारी बातें यहाँ पे लाऊं, फिर सामने से कुछ ऐसी चीजें आए फिर मैं लाऊं, तो ये ड्रामा ना हो आगे, ये सारी चीजें ना हो आगे। तो मेरा चुप रहना मैं समझती हूँ कि बहुत सही है, बहुत सही है। ये बातें भी, ये चीजें भी मैं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि इसका भी क्या रिफ्लेक्शन होगा, क्या आप सोचोगे क्या नहीं, बट मुझे लगता है कि इतना तो मैं बोल ही सकती हूँ। और बाकी की मुझे ना कोई बात बोलनी है और ना ही अपनी सफाई देनी है, ना अपने बारे में कोई चीज ऐसी बोलनी है कि आप लोग मुझे सही समझो या सामने वालों को गलत समझो। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना है। जिसकी नजरों में मैं जो हूं, जो चाहते हैं वो मैं हूं, मैं उन सब चीजों को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं हूं ऐसी, ठीक है जी। क्योंकि मुझे एक चीज मेरे हस्बैंड ने बोली थी कि सफाई और क्लियरिफिकेशन वो देते हैं जो गलत होते हैं। तो ना सफाई दो ना क्लैरिफिकेशन दो। टाइम हर एक चीज इंसान की बता देता है कौन क्या है क्या नहीं है, कितने गलत है और कितने सही है। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूंगी कि बस थोड़ा सा, बच्ची हैं वो, उनका यूट्यूब से कोई लेना देना, उसकी बजाय आप 4 बढ़ती गाली गलोच जो भी करना है आप मेरे लिए लिख सकते हैं। बस उन बच्चियों को बख्श दो और बाकी का कुछ भी नहीं मैं बोलना चाहूंगी। मेरे नॉर्मल रेगुलर व्लॉग आएंगे, वीडियोस आएंगे। और क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत हूँ और मैं रिश्तों में गलत हो गई हूँ, बट वैसे मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे मुंह छिपा करके मैंने कोई क्राइम किया है कि मैं मुंह छिपा करके घर में बैठूंगी, तो ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। बट ठीक है।